बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है असिस्टेंट पंजाब पुलिस के पास्ट पेपर को। और इस पास्ट पेपर के अंदर जस्ट हम एमसीक्यूज़ को ही डिस्कस नहीं करेंगे कि जो क्वेश्चन है और उनके आंसर देख लें और बात ख़त्म करें, ऐसा नहीं है। हर एक क्वेश्चन का मैंने पोस्टमार्टम किया और उससे मैंने आगे 2, 3, 5 जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते थे, जो पास्ट पेपर्स के हिसाब से या आ सकते हैं क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो डायमेंशंस हैं, सारी वो मैंने डिस्कस किए। आप लोग जानते हैं मैं किस तरह चीज़ें कवर कराता हूँ। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया करें और यही तरीका होता है वन पेपर की तैयारी का। जो लोग वन पेपर टेस्ट सीरीज़ के अंदर हैं उन लोगों को भी वैसे ही पढ़ाया गया है, ठीक है। अब ज़रा हम इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे 85 क्वेश्चन हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के दो तीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाले हैं। तो 80 × 3 कर लें, आप लोगों को पता चल जाएगा 300 प्लस या 200 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तकरीबन 300 प्लस एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लंबी चौड़ी वीडियो बनेगी और इस चीज़ को ज़रा अच्छे से आप लोगों ने ग्रैस्प करना है। जो जो वीडियो का जिक्र यहाँ पे आता जाएगा मैं कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के लिए पिन करता जाऊँगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन ज़रूर विज़िट करना है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिंक मैं पिन करूँगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। पाकिस्तान अफेयर की मुकम्मल सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, जनरल साइंस की मुकम्मल सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ अभी कंटिन्यू है, कंप्यूटर के अपलोडेड हैं, जीएडी के अपलोडेड हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की पीएमएस जीके की प्लेलिस्ट आप खोल लें, मसला ही कोई नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है। वन पेपर की ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोडेड है मुकम्मल, ठीक है। एक एक चीज़ यहाँ पे अपलोडेड है, आप लोग उसको जाएं तो सही, विज़िट तो करें। सारी प्लेलिस्ट का मुकम्मल लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। अच्छा खासा टाइम लगा हुआ है, अच्छी खासी मेहनत लगी हुई है, आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करना है और देखना है उस चीज़ को, ठीक है जी। चलें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि रेड लेक जो है, रेड लेक की जो प्लेस है कहाँ पे है, ये यूएसए के अंदर है। और रेड लेक किस वजह से इसका रैंक है, किस वजह से ये मशहूर है, तो पता होना चाहिए कि ये वाहिद लेक है जो ट्रॉफ़ी साइज़ शेप की है। जिस तरह ट्रॉफ़ी का साइज़ होता है तो ये ट्रॉफ़ी साइज़ की है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है कि लॉजिक यूनिट का क्या काम है, ये अरिथमेटिक लॉजिक जो है ऑपरेशन ये वो करता है परफॉर्म। नाउ और नेवर जो रिसाला था, चौधरी रहमत अली ने इसको बनाया, चौधरी रहमत अली ने इसको पब्लिश किया, इसको लिखा 1933 के अंदर, और ये पहली मरतबा पाकिस्तान का नेम इसी के अंदर मेंशन किया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ये गए, वहाँ पे पढ़े और वहीं पे इनकी डेथ हुई और वहीं पे इनको दफनाया गया। इनकी डेथ 1951 के अंदर हुई, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये चौधरी रहमत अली ही थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट की फाउंडेशन रखी, नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। अब देखें, एक क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान, क्वेश्चन पेपर के अंदर ये था कि पाकिस्तान का नेम कब और किस रिसाले में पब्लिश हुआ, तो नाउ और नेवर था, बात ख़त्म। लेकिन फिर उसको सारा पोस्टमार्टम करो, किसने लिखा, कब लिखा, डेथ कब हुई, और भी कोई रोल उनका है, तो डिटेल चीज़ किया करें। उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि नैब के जो सीएम हैं वो जावेद इकबाल, अब ये 2020 का पेपर है तो उसी उनके अकॉर्डिंग देख लें इस चीज़ को। लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान के अंदर कितनी मरतबा आया, तो कुरान के अंदर ये 4 मरतबा आया, जबकि लफ्ज़ अहमद जो है ये 1 मरतबा आया, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि कौन से प्रॉफिट थे जिनकी मिनिमम एज थी वो 32 थी, और मूसा अलैहिस्सलाम की 125, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 ईयर्स, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है 195, ठीक है। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स किसे कहते हैं, सर फ़लस्तीन को कहते हैं, है ना, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पैसिव वॉइस बनाएं, हैव यू लाफ्ड एट देम। देखें मेरी बात सुने, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की कंप्लीट जो वीडियो है वो 10-12 मिनट के अंदर मैंने कवर करवाए थे सारे, एक ही वीडियो है, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर इंशाल्लाह पिन कर दूंगा, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। 12 मिनट के अंदर मैंने सारे पैसिव वॉइस करवा दिए थे। इसमें ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट की जगह दे हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही बनेगा, हैव चला जाएगा हैव बीन के अंदर, तो हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू, ठीक है। ज़रब अज़ब का पूछ रहे हैं कि ज़रब अज़ब ऑपरेशन जो है ये 15 जून 2014 से स्टार्ट हुआ और 22 जून 2017 को ये ख़त्म हुआ। रद्दुल फसाद का पूछते हैं 23 फ़रवरी 2017, देखें 22 के फ़ौरन बाद स्टार्ट हुआ था रद्दुल फसाद, आपको पता होना चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम फिर अभी इन्होंने लॉन्च किया था 22 जून 2024। अब एक ऑपरेशन है लेकिन मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं, और पाकिस्तान ने कौन कौन से ऑपरेशन लॉन्च किए इसके ऊपर मुकम्मल मेरी वीडियो है,
ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अफगानिस्तान मोहम्मद हसन, और स्क्वायर मीटर पूछ रहे हैं इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो स्क्वायर कितने मीटर होंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर? यार स्क्वायर ले लो 1000 का, 1000 का स्क्वायर लेंगे तो एक के आगे 6 जीरो आ जाएंगी, 3 है ना, 3 का स्क्वायर ये 6 हो जाएगा तकरीबन, है ना। स्क्वायर हो तो 3 जीरो का डबल कर दो, क्या हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा। टेलीस्कोप जो है गलीलियो ने डिस्कवर की, MCQs यही था, मैंने सारा आगे बता दिया। एक्सरे जो है ये डिस्कवर किया रोंटन ने, और वैक्सीन जो है एडवर्ड जिनर ने, टीवी जो है ये बेर्ड ने, ठीक है। एडवर्ड जिनर का पता होना चाहिए 1796 के अंदर, ठीक है। कॉपेक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। 3x - 15 - 6 = 0। तो कहते हैं इसको सॉल्व करो, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। भाई साहब हमें कहता है कि 3x नज़र आ रहा होगा आप लोगों को यार, तो 3x आ गया। अब दोनों माइनस के हों तो अलामत माइनस की डिजिट ऐड हो जाते हैं, तो माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस का 21 हो गया। -21 उस साइड पे ले जाएं तो +21 हो जाएगा। x यहीं पड़ा रहे, ये भाई साहब नीचे डिवाइड हो जाएगा। 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम, देन x = 7। ठीक हो गया सर। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। हमें कहता है कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज जो है, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 251। यहीं पे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने ही ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा सेपरेट, ठीक है। फिजी का कैपिटल पूछते हैं सुआ, ठीक है, और इसका पूछते हैं अक्सर करेंसी, तो इसकी करेंसी होती है डॉलर। लाओस का कैपिटल पूछते हैं वेंटियाने है। पीरू का कैपिटल पूछते हैं लिमा है। सूरह अल इमरान के अंदर 2 गज़वात का जिक्र हुआ है, गज़वा ओहद और गज़वा बदर, ठीक है। कायद आज़म इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली कब? 11 अगस्त 1947, ठीक है। फर्स्ट गल्फ स्टेट जो थी जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया, हाँ, UAE, 13 अगस्त 2020, ठीक है। कायद आज़म ने रिज़ाइन किया कांग्रेस से 1920। अब 1 मिनट के लिए यहीं पे रुक जाएं, सारा पोस्टमार्टम करते हैं। कायद आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन किया 1906 के अंदर। मेरी पाकिस्तान अफेयर जिन लोगों ने ज्वाइन किया 1 पेपर टेस्ट सीरीज़ उनको पता होगा, या जिन लोगों ने 1 पेपर ज्वाइन नहीं भी किया तो लेकिन उन्होंने पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ देखी है, मेरी मुकम्मल यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैं ओपन रखता हूँ। मैंने नहीं कहा कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन्हीं को ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी सीरीज़ अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान अफेयर की डिटेल, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके और 2024 तक एक एक चीज़ देख लें, पिन कर दूंगा इंशाल्लाह। कायद आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन किया 1906 के अंदर, मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1913 के अंदर। अब इस चीज़ को ज़रा देखें, कायद आज़म ने 1913 के अंदर मुस्लिम लीग को तो ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं 1920 में, यानी कायद आज़म 7 साल तक दोनों के मेंबर रहे हैं। अगला MCQ टेस्टों में ये भी हो सकता है। तो रिमेन्ड मेंबर ऑफ बोथ फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक दोनों के मेंबर्स रहे, ठीक है। गुलबदीन बेगम ये बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सारे मुग़ल बादशाहों को याद करने की टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई थी। भज शाह, बाबर, हुमायूं, BHA, हाँ जी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ठीक है। डीपेस्ट लेक जो है वो लेक बेकाल है, कहाँ पे है? रशिया के अंदर, ठीक है। और उसके बाद शेयर वाले कुछ क्वेश्चंस थे, शेयर वाले कुछ क्वेश्चंस ये ऑलरेडी अपलोडेड है यार, आप लोग देख लें, ठीक है। मेरी जनरल एबिलिटी की प्लेलिस्ट है, शेयर वाले क्वेश्चन वहाँ पे अपलोडेड है कि इतना शेयर है। विडो का शेयर 1/8 होता है, पता होना चाहिए। हस्बैंड का शेयर 1/4 होता है। बेटों का शेयर 2 टाइम्स होता है। बेटी का शेयर 1 टाइम होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। और ये पेपर के अंदर शेयर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए इसको, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। हमें कहता है कि मनामा किसका कैपिटल है? बहरीन का है जी, ठीक है। और कंबोडिया का तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये पोम्पेन है। बायोग्राफी कायद आज़म की लिखी किसने? स्टैनली वॉलपॉट ने लिखी। और एटॉमिक एनर्जी का जो हेड ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है उसका जो हेड है, ये करंट आप लोगों ने याद करना है। 2020 का पेपर था, मैंने छोड़ दिया, ठीक है, आप लोगों ने करना है यहाँ पे। इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा और फर्स्ट हिजरी के अंदर ये मस्जिद नबी बनाई गई। और हज़रत उमर ने कौन सी सूरत सुनकर जो है इस्लाम कबूल किया? तो सूरह ताहा। खुशहाल खान खटक जो थे ये शायर थे किस ज़बान के? पश्तो के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है तज़ब्ज़ुब, तो ये इसका मतलब है जी परेशानी, उर्दू का वर्ड है। अर्थ जो है
अपना एक्सेस के इर्द एक मुकम्मल चक्कर लगाती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें कहता है कि मून अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है 27.3 डेज, 27 दिन और कुछ घंटे, ठीक है, 27.3 दिन चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। ओल्डेस्ट डिवाइन जो बुक है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो तौरात है। और एक बताऊँ ट्रिक आप लोगों को, यहीं पे रुक जाएं सर, एक ट्रिक ज़रा नोट करें। लोग कहते हैं हमें तौरात, अंजील, ज़बूर याद नहीं होते, किस पे नाजिल हुई। जिन लोगों को याद है ओके, जिनको नहीं याद, आए ट्रिक बताता हूँ, देखें ज़रा इस चीज़ को गौर से देखिएगा जी। मूसा का वाव कितने नंबर पे आता है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा यूँ करके दिखा दूँ जी। मूसा का वाव कितने नंबर पे आता है ज़रा बताइएगा, दूसरे नंबर पे, ठीक है। तौरात का वाव कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। ईसा अलैहिस्सलाम में वाव नहीं है, इंजील में वाव नहीं है, ठीक है। दाऊद अलैहिस्सलाम में वाव तीसरे नंबर पे आता है, ज़बूर में वाव वाकई तीसरे नंबर पे आता है। अब कुरान का तो आप लोगों को पता है किस पे नाज़िल हुआ, ठीक है। तो ये वाव याद रखें तो मसले कोई नहीं है सर, ठीक है, क्यों बोलना। चले जी, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ही हमें कहता है कि जिनपिंग डैम जो है चाइना के अंदर है, रेड लेक यूएसए के अंदर पहले हो चुका। कहता है विंडो डज नॉट हैव स्टार्ट बटन, किस विंडो के अंदर स्टार्ट बटन नहीं है, विंडो 8 के अंदर नहीं होता। लेकिन पहली कौन सी विंडो थी जिसके अंदर स्टार्ट बटन इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो विंडो 95 थी, पता होना चाहिए। बहरीन का कैपिटल मनामा पहले हो चुका। हमें कहता है कि अगर AST और SGOT ये हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर राइज हो जाए इनका, तो हम हेपेटाइटिस हो जाए। हेपेटाइटिस होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस की कितनी टाइप्स हैं, सब कुछ GSA की मैंने सीरीज़ के अंदर करा दिया, देखिए आप लोग। एंजीला मार्कल जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हेड ऑफ जर्मनी है और ये चांसलर हैं, 2005 से 2021 तक रह चुकी हैं। अभी तो ओलफ आ चुका है, ओलफ शोल्स आ चुका है, ये 4th टर्म, ये 4 टर्म मुकम्मल की हैं इसने, होता 4 साल के लिए है, इसने 4 टर्म्स मुकम्मल की हैं एंजीला मार्कल ने। और इसकी जो पार्टी थी वो थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि ओकोसम्बो डैम जो है ये वोल्टा रिवर के ऊपर है, कहाँ पे, घाना के अंदर। तो आगे हमें कहता है कि पार्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का कौन सा हिस्सा है जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, ऑफ पैसिफिक, तो ये जापान को कहते हैं। तो आगे हमें है कि अल इत्कान ऑफ उलूम फ़ी उलूम बुक ये किसने की, तो ये जलालुद्दीन अल सयूती ने की। और वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के अंदर मैंने आप लोगों को इडियम्स पढ़ाए हैं। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कि कभी कभार, वेरी रेयर, ठीक है। इससे हम कहते हैं कि भाई ईद का चांद है ना, कहते हैं ना ईद का चांद बन गए हो यार, नज़र ही नहीं आते। तो स्टडी ऑफ स्पाइडर्स जो है हमारे पास, उसे हम कहते हैं आर्कनोलॉजी। और US ने विड्रा किया जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन से, ये जून 2018 की बात है। नैब के चेयरमैन की बात करें तो अभी नज़ीर अहमद भट्टी हैं। तो ओजोन के MCQs ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, बहुत से MCQs। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। अच्छा, फ़ोटो कापियर मशीन के पास खड़े हों तो एक हल्की सी स्मेल आती है, ओजोन होती है। उसके बाद ओजोन क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को नीचे आने से बचाती है। पहला ओजोन होल डिटेक्ट किया गया अंटार्कटिका के ऊपर 1958 के अंदर, और ये 1 सितंबर ओजोन डे भी होता है। ओजोन के देखें कितने ज़्यादा MCQs हैं। तो GSA की प्लेलिस्ट खोलें, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, डिटेल मैंने अपलोड की है, ठीक है। अब चाहे वो विटामिन हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब मैंने अपलोड की, एक एक चीज़ वहाँ पे। तो उसके बाद हमें कहता है कि रीडूइंग लास्ट एक्शन इन MS वर्ड, तो उसके लिए कोई भी काम हमने दोबारा करना हो, लास्ट एक्शन जो भी हमने किया उसे दोबारा परफॉर्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल Y आप लोगों का होता है, ठीक है। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो है वो लेक बैकाल है, अभी हमने पीछे किया, ठीक है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यार ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो होता है जनाब, CPU होता है, प्रोसेसर होता है, लेकिन हार्ट ऑफ कंप्यूटर जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है। तो उसके बाद जी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। खसूफ, देखें यहाँ पे खे, लोग कहते हैं मैं भूल जाता है, खे, खसूफ, चे, तो चे और खे आप लोगों को पता है इकट्ठे आते हैं, ठीक है। तो जीम चे हे खे, तो खसूफ जो है वो चांद गिरने के लिए होती है, बाकी रह गया कसूफ वो सूरज गिरने के लिए होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। विच बैटल लेड टू द बर्थ ऑफ ख्वारिज, तो किस बैटल की वजह से ख्वारिज ने जन्म लिया, तो बैटल ऑफ सिफीन थी। सॉलिड का लिक्विड में जाना, ये देखें GSA के अंदर मैंने इस तरह सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। सॉलिड का लिक्विड में जाना इज कॉल्ड मेल्टिंग, लिक्विड का गैस में जाना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लेकिन सॉलिड का बगैर कन्वर्ट हुए लिक्विड में डायरेक्ट गैस में आना, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। लिक्विड का सॉलिड में चले जाना, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और गैस का लिक्विड में जाना, इसे कहते हैं कंडेंसेशन।
और गैस का लिक्विड में आए बगैर डायरेक्ट सॉलिड में चले जाना, दिस इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, उसके बाद हमें कहता है 58 है, फिर 52 है, कितने कम हुए 6, 52 से फिर 46 कितने कम हुए 6, फिर 46 से 40 कितने कम हुए 6, फिर 40 से 34 पे आगे कितने कम हुए 6, फिर आगे 6 कम करें तो कितना आ जाएगा सर 28। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन अंटार्कटिका, वो कौन सा है, वो लंबर्ट फिशर ग्लेशियर है। ठीक है, उसकी हमसे पूछता है कि लेंथ कितनी है, सॉरी विड्थ कितनी है 80 किलोमीटर, और डेप्थ कितनी है उसकी आप लोगों को पता होना चाहिए, 400 किलोमीटर लॉन्ग है और 2500 मीटर उसकी डेप्थ है। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा मेथड है, वहाँ आया हुआ था कि कोई ऐसा प्रोसीजर जो गाल ब्लैडर के अंदर से स्टोन रिमूव करे, तो दिस मेथड इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी, है ना। इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स लगाई जाती हैं और शॉक वेव्स क्या करती हैं, जो पथरी होती है आपके पित्ते के अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर, उसको ब्रेक कर देती है और यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, सीधी सी बात है। उसके बाद हमें कहता है कि हैव यू, ये हमारा हो गया पहले, ठीक है, हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू हमारा हो गया। एंटोनिम ऑफ इनकरेज का है जी रिस्ट्रिक्ट, किसी को इनकरेज करना, किसी की हौसला अफजाई करना, तो किसी को रोकना। ठीक है, डर्थ का हो तो डर्थ हमारे पास कहते हैं कमी को, और इसका एंटोनिम होता है जी सरप्लस, यानी किसी चीज़ की आपके पास फरावानी होना। 1973 उर्दू लैंग्वेज डिक्लेयर हुई, ये कुछ रिपीट हो रहे हैं। आर्टिकल 251 सूरह आल इमरान के अंदर ये दो आई थी, बदर, ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद। अच्छा, कुछ मैंने डबल लिख दिए बाकी। जो देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई 1905 के अंदर हुई, ठीक है, किसने की, लॉर्ड कर्जन ने की। ठीक है, ये उस वक्त थे हमारे एडवर्ड सेमन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अनलमेंट इसकी हुई, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हल्ला मचा दिया, उन्होंने कहा कि जी नहीं, पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म करें आप लोग, तो अनलमेंट हो गई, बंगाल को दोबारा रीयूनाइट कर दिया गया। तो कब हुआ, 1911 के अंदर। किसने किया, जॉर्ज V ने। वाइसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, पता होना चाहिए। एक और चीज़ ज़रा यहाँ पे सुने, 1773 से लेके 1857 तक गवर्नर जनरल का रूल था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 1857 के बाद आने लग गए हैं वाइसराय। मुकम्मल गवर्नर जनरल्स और वाइसराय की लिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, देखिएगा। उसके बाद हमें कहता है कि दयामीर भाषा डैम जो है ये इंडस रिवर के ऊपर है। अच्छा, पाकिस्तान के सारे डैम्स को, एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग वर्ल्ड मैप की सीरीज़, मेरी वर्ल्ड मैप सीरीज़ आप लोग देख लें तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। वर्ल्ड मैप सीरीज़ लोगों ने बहुत पसंद की थी, पर वर्ल्ड मैप सीरीज़ आप लोग देखें, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, उसको लाजमी आप लोग देखें, उसको डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को कराई हैं, जितने भी डैम्स हैं सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, कुछ नहीं छोड़ा हमने, रिवर्स, लेक्स, डैम्स, कंट्रीज़, कैपिटल्स, करेंसीज, सब कुछ हमने किया वहाँ पे। लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है। देखिए मैंने किस तरह पोस्टमार्टम की है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री का MCQs यहाँ पे आया, मैंने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के मैंने रख दिया यहाँ पे, एक एक चीज़ गौर से देखें। लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है, ओके, बट स्मॉलेस्ट कौन है, वो वेटिकन सिटी है। कोई डबल लैंड लॉक्ड भी है, हाँ जी, दुनिया के अंदर 2 डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान है और लिechtenstein है। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट के अंदर देखें तो कितनी कितनी हैं, टोटल जो 44 हैं, टोटल कितनी है जी 44 हैं। ज़रा देखें कौन कौन कहाँ कहाँ पे। एशिया के अंदर 12 हैं, अफ्रीका के अंदर 16 हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर नहीं है। एक मिनट के लिए यहीं पे रुक जाएं, आपका MCQs आ सकता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, तो वो नॉर्थ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के अंदर 2 हैं, यूरोप के अंदर 14 हैं, सबको ऐड करें ज़रा, 12, 16, 2, 14, सबको ऐड करें तो 44 बनता है। ठीक है, उसके बाद हजूर हमारे पास एक चीज़ आती है कि माजरत ज़रा मेरी तबीयत ऊपर नीचे है, ठीक है, और वॉइस का इशू आ भी जाए तो फतवा मत लगाइएगा, माजरत, ठीक है। 3 के बाद 4 है, कितने का डिफरेंस है सर, 1 का, ओके। 4 के बाद आ गया 7, कितने का डिफरेंस है, 3 का। 7 के बाद आ गया 8, कितने का डिफरेंस है, 1 का। 8 के बाद आ गया 11, कितने का डिफरेंस है, 3 का। 11 के बाद आ गया 12, कितने का डिफरेंस है, 1 का। 1 का, 3 का, 1 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, फिर आगे 3 का आएगा ना, तो 12 के बाद फिर क्या आएगा, 3 ऐड कर लें आप लोग, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। WIPO क्या बला है, देखते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एब्रीवेशन है। हेडक्वार्टर जिनीवा के अंदर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और 1967 के अंदर इसको बनाया गया। ग्रामर सीरीज़ मेरी मुकम्मल अपलोडेड है भी सही, और अपलोड कर भी रहा हूँ मैं साथ साथ, उसको देखें इंशाल्लाह ग्रामर का आप लोगों का इशू नहीं रहेगा। वो कहता है कि आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग,
लगा सिंस रहे हो, लगा एम रहे हो। सुबह से काम कर रहा हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ एम नहीं आएगा, क्या आएगा, आई हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है जी। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है मैन और डेज का। 60 मैन हैं, 40 डेज के अंदर काम मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन बंदे 40 कर दिए जाएं तो कितने दिन लगेंगे। चलें, एक तो आसान सा काम है कि उल्टे ही कर दें, 40 डेज़ हो गए तो फिर 60 मैन ही कर दें, कई बच्चे कहेंगे जिनकी मैथ फास्ट है। अब आप लोगों को मैं मुकम्मल सॉल्व करने का तरीका समझाता हूँ। जी हुजूर देखिएगा, कहते हैं 60 मैन हैं, 40 डेज़ लगते हैं काम करने पे, 40 बंदे हो जाएं तो कितने डेज़ लगेंगे। एक्स का साइन हमेशा ऊपर होता है, ओके। अच्छा, 60 बंदे हैं तो 40 दिन लगेंगे, 40 बंदे हो जाएं दिन ज़्यादा लगेंगे या कम। डेफिनेटली बंदे कम हो गए, दिन ज़्यादा लगेंगे। ऐसे एक चीज़ कम हो गई, एक चीज़ ज़्यादा हो गई, प्रोपोर्शन कौन सा बन रहा है, इनवर्स। इनवर्स का साइन होता है नीचे। प्रोपोर्शन भी बता दूं, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक के कम होने से दूसरी भी कम हो, डायरेक्ट। एक बढ़े एक कम हो, फिर इनवर्स। दोनों बढ़े, डायरेक्ट। दोनों कम हो, डायरेक्ट। एक बढ़े एक कम हो, फिर इनवर्स होता है। इनवर्स का साइन नीचे होता है। एरो के एंड से लिखेंगे x/40, एरो के एंड से लिखेंगे 60/40। x इज इक्वल टू, इधर 60/40 खड़ा है, उधर 40 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भाई साहब कैंसिल, देन x इज इक्वल टू 60। और x क्या, x डेज। अब उनको 60 दिन लगेंगे। आगे भाई साहब हमें कहता है कि शायद जो मजमुआ है शेर का, शायरी मजमुआ है एक, वो किसका, जॉन एलिया का है। उर्दू के पहले शायर कौन से थे, अकबर इलाहाबादी, ठीक है। तो उसके बाद हमें कहता है कि लोग कहते हैं ना ब्राए मेहरबानी, ब्राए नहीं होती सर, ब्राह, ब्राह मेहरबानी, कल ज़रूर है तो ब्राह होता है, ब्राए नहीं होता। उसके बाद यहीं पे एक चीज़ आ जाती है, कैपिटल ऑफ पनामा। पनामा यार जो कैपिटल है ना पनामा का, तो वो है पनामा सिटी। और अब ये देखें, ये पनामा है, नीचे हमारे लग जाता है कोलंबो, ठीक है, यहीं पे हमारे पास लग जाता है कोलंबिया। पनामा कैनाल 1914 के अंदर बनाई गई, और पनामा कैनाल कनेक्ट करती है किसको, अब देखें ये पनामा कैनाल यहीं पे आ जाती है बीच में, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। और मैं आप लोगों को चले दिखा भी देता हूँ, ये कनेक्ट करती है अटलांटिक को पैसिफिक ओशन के साथ। 1914 के अंदर इसको बनाया गया। एक सेकंड में मैप पे दिखा देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि पनामा कैनाल 1914 के अंदर बनाई गई और ये पैसिफिक को अटलांटिक के साथ मिलाती है। चले, उसके बाद हमें कहता है कि जी यहीं पे कि अच्छा पनामा लीक्स भी आया था। फिर पनामा लीक्स जो आया था तो इसमें नवाज शरीफ को एक्यूज़ किया गया था यहाँ पे, जो उनकी गवर्नमेंट ख़त्म की जुलाई 2017। रिवर नाइल जो है ये लॉन्गेस्ट तो है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन लार्जेस्ट के हिसाब से देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। अब ज़रा एक चीज़ रफ पेपर पेंसिल लें और मेरे साथ कुछ चीज़ें लिखें। लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो एशिया का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है सर, यांगटीज़ी रिवर। अफ्रीका का लार्जेस्ट कौन सा है, नाइल रिवर, सेकंड लार्जेस्ट। आ गया, ठीक है। उसके बाद ज़रा लिखें थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का है वो मरे रिवर। यूरोप का है लार्जेस्ट वोल्गा रिवर। नॉर्थ अमेरिका का है मिसूरी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है मिसिसिपी रिवर की। साउथ अमेरिका का जो लार्जेस्ट है वो है अमेज़न रिवर। अंटार्कटिका का जो लार्जेस्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं होगा पता, ओनेक्स रिवर, ONYX, ओनेक्स रिवर, ठीक है जी। उसके बाद हमें कहता है पैरामिड्स ऑफ गीज़ा, तो अहराम मिस्र जो है ये इजिप्ट के अंदर है, ठीक है जी। उसके बाद ये अगली चीज़ हमसे ये पूछता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो क्विक सिल्वर कहलाता है, तो वो है मरकरी। आप लोगों ने मरकरी देखा होगा, ये जब बुखार चेक करवाने जाते हैं तो थर्मामीटर जो मुंह के अंदर आप लोग रखते हैं, थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है, जो पारा होता है, उसे हम क्विक सिल्वर कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कल को पेपर के अंदर कि दो मेटल्स ऐसी बताएं जो हैं तो मेटल्स लेकिन लिक्विड फॉर्म में है, मरकरी और ब्रोमीन, दो हैं, मरकरी और ब्रोमीन, ठीक है। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स जो है ये पहले हो चुका, आर्कियोलॉजी है। अच्छा, जैकब ज़ुमा कौन था यार, ये चौथा प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का और 2009 से 2018 तक था, ठीक है। फिर कहता है कि डिवाइड 1000 अमंग फिजा एंड असद इन प्रपोर्शन ऑफ 2:3। मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को।
दो ही तो बंदे हैं, 1000 रुपये का रोला है, सारा आप ही ले लो हैं। डिवाइड ही करना है दो बंदों के बीच में, किस रेशो से? 2:3। चलें डिवाइड कर ही देते हैं अब। इनके साथ आप लोग क्या लगाएं? रेशो है, रेशो के साथ रेशो को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लगाते हैं? अब आपने क्विक पेपर के अंदर करना है तो तरीका बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास रेशो है, उनके साथ नंबर लगा दें कोई x, ठीक है, और उनको ऐड कर दें। तो 2x + 3x कितना हो जाएगा? 1000। 3x + 2x कितना हो जाएगा? 5x = 1000। x यहीं पड़ा रहे तो ये हमारे पास आ गया 1000, 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा। x हमारे पास आ गया 5 2 * 10 और ये 00। x = 200 आ गया, ठीक है। वो कह रहे हैं फिज़ा को कितना मिलेगा? यार फिज़ा स्टार्ट के अंदर थी ना, है ना, तो 2x था उसका, 2x, तो 2 का 2x की जगह x की वैल्यू पुट करें तो फिज़ा को मिल जाएगा जी कितना? 2 2 = 400। और यहीं पे अगर असद का पूछें यानी मेरा, तो 3 का 3 और x की जगह 200 तो मल्टीप्लाई करें तो ये 600 हो गया, ठीक है जी। हम अपना भी इन्हीं को देते हैं, चले 1000 आप ही ले लें। आपका क्वेश्चन होना था, आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। जूम के अंदर पूछता है कि वैलिड परसेंट कितना होता है। जूम के अंदर वैलिड जूम परसेंट एक्सेल के अंदर कितना होता है? यार 400% होता है, ठीक है। अच्छा शंबा हफ्ते को बोलते हैं, यक शंबा, अब एक एक जमा करते हैं। हफ्ते में एक जमा करें तो फिर इतवार बन जाएगी, 2 शंबा 2 जमा करें तो सोमवार आ जाएगी, 7 शंबा तो मंगल बन जाएगा, 4 शंबा तो एक एक दिन जमा करते हैं तो ये बुध बन जाएगी, ठीक है। तो वो MCQ यह आया हुआ था कि 4 शंबा दिन कौन सा होता है। यार आप लोग शंबा याद रखें, आगे यक 2 7 4 पंजम ये जमा करते हैं तो फिर होता जाएगा, ठीक है जी। ये जी था हमारा असिस्टेंट 2020 का पेपर, और ये 82 आप लोग देख लें, 80+ क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, एक एक चीज़ यहाँ पे। और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को कही हैं इंशाल्लाह मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर देता हूँ, सारी प्लेलिस्ट पिन कर रहा हूँ यार, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई मसला मसाइल हो तो मैं ये 1 पेपर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, मोस्ट वेलकम। मैं अपना नंबर पिन कर दूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। आबाद रहें, थैंक यू।